साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने जाना था कि जो पदार्थ का स्वरूप, भौतिक स्वरूप है वो कैसा है, कणों से मिलकर के बना है। कणों को हम छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, बहुत ही छोटे उसके कण होते हैं। और साथ ही पदार्थ के अवलाक्षणिक गुण, जिसमें पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और साथ ही बच्चों पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण था निरंतर गतिशील भी रहते हैं। ये सब बच्चों हम लोग पढ़ चुके हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी है ये भी हम जान चुके हैं। और साथ ही पदार्थ की अवस्था हम बदल सकते हैं वो भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तापमान परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम बच्चों इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। दाब अगर हम परिवर्तित कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा अवस्था में, वो भी हम इसके पहले की वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हमें स्टार्ट करना है बच्चों वाष्पीकरण से, कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो अगर बच्चों आपने इसके पहले की वीडियो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पे डली हुई हैं। क्लास 9 साइंस की प्लेलिस्ट है, उसमें सारे वीडियो क्रम से डले बच्चों, देख करके आप अच्छे से चैप्टर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, जो है हमारा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण है क्या वास्तव में? तो वाष्पीकरण में आपने जनरली देखा होगा बच्चों कि कोई चीज़ अगर हम मान लीजिए कोई भी लिक्विड रखा हुआ तो धीरे धीरे करके जो है वो जब हम उसे खुला छोड़ देते हैं और इतनी कड़ी धूप इस समय पड़ रही है तो धीरे धीरे करके उड़ जाता है, या धीरे धीरे करके जो है वो कम होता जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी वाष्पीकरण कहलाती है। तो अब ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है वास्तव में? तो इसमें लिक्विड पदार्थ जो है बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया में होता क्या है वास्तव में, कि बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए द्रव वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। अब यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो बच्चों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब हम किसी पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प में कब बदलता है? जब वो उबलने लगता है ना, यानी जो उसका क्वथनांक होता है वहाँ तक जब पानी पहुँच जाता है उसका ताप क्वथनांक तक, तब जो है वो द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में बदलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए कोई वाष्प जो है वो कोई द्रव जो है वो वाष्प की अवस्था में बदल जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपने कपड़े फैलाए हैं ना, तो कपड़े देखते होंगे गीले कपड़े तो सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं? उसका पानी जाता कहाँ है? उसको तो हमने गर्म नहीं किया, लेकिन उसके कपड़े जो गीले कपड़े हैं वो हमारे सूख जाते हैं। तो इसके अलावा भी बच्चों इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो हमेशा गतिशील होते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। तो निश्चित तापमान पर द्रव, गैस, ठोस, इन सब के कणों में विभिन्न मात्रा में कुछ न कुछ गतिज ऊर्जा रहती है। तो द्रवों में जो सतह पर स्थित कण रहते हैं तो कुछ अंशों में इतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होती है कि वो अपने जो दूसरे कण हैं उनके आकर्षण बल से मुक्त हो जाना चाहते हैं और मुक्त भी हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है बच्चों? क्वथनांक से भी कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जो एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव और ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है, और द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वो एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से भी मुक्त हो जाते हैं। अब ऐसी प्रक्रिया में क्वथनांक से भी कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया होती है, जिसे वाष्पीकरण कहा जाता है। तो ठीक है, वाष्पीकरण समझ में आ गया क्या है। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन से कारक जो है वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करेंगे। तो अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है बच्चों। इसमें करना क्या है कि 5 ml पानी जो है वो एक परख नली में रख लेना है और एक चीनी मिट्टी में लेना है, ठीक है। और चीनी मिट्टी के जो है वो की प्याली में जो है वो 5 ml पानी जो है वो खिड़की के पास या पंखे के पास आपको नीचे रख देना है, परख नली वाला पानी भी और उसको भी, ठीक है। इसके अलावा किसी कक्षा की जो अलमारी है या किसी भी अलमारी के अंदर उसको रख देना है। कमरे का टेम्परेचर नोट करना है। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में यानी भाप में बदलने में पानी कब जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका समय और दिन को भी नोट करना है। अब यहाँ इसके अलावा अगर मान लीजिए बारिश का दिन है तब क्या प्रक्रिया हो रही है उसको भी आप नोट कीजिए, ठीक है। तो आप वाष्पीकरण के तथ्य के बारे में आप अनुमान कुछ लगा पाएंगे इससे। तो आप देखेंगे बच्चों कि वाष्पीकरण की दर जो है वो
निम्नलिखित के साथ बढ़ती है, मतलब निम्नलिखित चीज़ें जो है उसको प्रभावित करती हैं। क्या? जब हमने कटोरी में रखा था पानी 5 ml, तो वो जल्दी से जल्दी जो है वो वाष्पीकृत हो जाएगा, बल्कि परख नली का पानी जो है वो कम वाष्पित हो पाएगा या उसको टाइम लगेगा पूरा वाष्पित होने में। तो यानी कि अगर हम सतह क्षेत्र बढ़ा दे रहे हैं तो क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। जैसे कि अगर हम कपड़ा लेते हैं, गीला कपड़ा आप बिना उसको फैलाने के लिए सुखाइए, ऐसे ही खाली गीला कपड़ा टांग दीजिए तो उसको सूखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप उसको फैला देंगे तो उसको सूखने में कम टाइम लगेगा, जल्दी से वो कपड़ा सूख जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सतह क्षेत्र जो है उसका बड़ा हो जाएगा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होगी। ठीक है, तो यानी कि सतह क्षेत्र जो है वो प्रभावित कर रहा है और बढ़ने पर जो है वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो रही, तेज़ हो रही है। इसके बाद क्या हो रहा है बच्चों कि जब हम ताप बढ़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम तापमान में वृद्धि कर रहे हैं तो क्या होगा कि अधिक कणों को जो है वो पर्याप्त मात्रा में गतिज ऊर्जा मिलेगी, जिससे वो जल्दी से जल्दी जो है वो वाष्पीकृत हो जाएंगे। यानी तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आप देखते होंगे बच्चों कि गर्मी के दिनों में तापमान ज़्यादा रहता है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब बात आती है आर्द्रता की। तो अगर आर्द्रता में कमी होगी तो अगर वायु में विद्यमान जो जलवाष्प उपस्थित है उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। कि हमारी हवा में जो है कितनी आर्द्रता है, नमी है, जलवाष्प की मात्रा जो है वही आर्द्रता कहलाती है। तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की जो वायु है उसमें एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होती है। वायु में जब जल के कणों की मात्रा पहले से ही अगर मान लीजिए ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। पहले से ही नमी की मात्रा है तो वाष्पीकरण की दर जो है की दर क्या होगा, घट जाएगी, यानी वाष्पीकरण कम होगा। ठीक है, अगर आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं वायु की गति में वृद्धि, क्या यह भी जो है प्रभावित करती है वाष्पीकरण को। तो यहाँ पर देखिए, अगर कई बार आपने देखा होगा बच्चों कि जिस दिन तेज़ हवा चल रही है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं कि नहीं सूख जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वायु के जो तेज़ होने से जलवाष्प के कण जो होते हैं वो वायु के साथ में उड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, आसपास के जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो घट जाती है, इसलिए कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं। यानी वायु में गति में वृद्धि अगर हम करेंगे तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये सभी तत्व जो हैं वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे कि वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है, तो इससे क्या तात्पर्य है। तो पहले तो आप उदाहरण देखिए कि शीतलता होती क्या चीज़ है, कि कैसे जो है शीतलता प्रदान होती है वाष्पीकरण के कारण। तो आपने देखा होगा बच्चों, जब खुला हुआ बर्तन है उसमें द्रव अगर निरंतर वाष्पीकृत होता रहता है ना, खुला अगर बर्तन है तो द्रव उसमें से लगातार जो है वाष्पीकृत होता रहता है। इसके अलावा बच्चों एसीटोन को हथेली पर रखने पर हम ठंडक का अनुभव करते हैं। एसीटोन क्या चीज़ है, जो हम नेल पेंट हटाते हैं ना, उसका भी उसको जो अगर हम हथेली पे डालते होंगे, कभी आपने देखा होगा जो थिनर होता है या जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसको आप लगा के देखेंगे, जब आपके वो स्किन पे जाएगा तो क्या होगा कि ठंडक आपको महसूस होगी। इसके अलावा भी बच्चों आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में जो छत रहती है उसको या खुला कोई स्थान रहता है तो उस पर लोग जो है पानी डालते हैं ना, तो पानी डालते हैं तो उससे भी क्या होता है, ठंडा होता है ना। और गर्मी में भी सूती कपड़े पहने जाते हैं, होता है ना कि सूती कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं। और इसके अलावा बच्चों अगर मान लीजिए कोई भी एकदम बर्फीला पानी है, ठीक है, उसको किसी ग्लास में हमने वो बर्फीला पानी भर के रखा तो जो ग्लास है उसकी बाहरी सतह पर भी जल की कुछ बूंदें हमें नज़र आने लगती। तो ये सभी कारण जो है दिखा रहे हैं वाष्पीकरण के कारण शीतलता होती है। अगर हम खुले बर्तन रखे हैं उसमें से निरंतर जो है वाष्पीकरण होता रहेगा और ऊर्जा क्या होगी इसमें, वाष्पीकरण के कारण जो है जो ऊर्जा कम होती है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण जो है आप अपने आसपास से ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। और जब आसपास से ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो क्या होगा कि आसपास की से ऊर्जा के अवशोषण के कारण वो जो आसपास की जो कण हैं वो क्या होंगे, ठंडे होंगे, शीतल होते जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि जब वो अपना रूप भी चेंज कर लेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब प्रक्रियाएं होती हैं। अब जैसे यहाँ पे जब नेल पेंट छुटाने वाला रिमूवर जो होता है, जब हम हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है कि जब हमारी हथेली जो है वो गर्म होती है, उसके आसपास से जो है ऊर्जा जो है गिराते हैं तो इसके कण जो होते हैं वो हथेली जो हमारी गर्म हथेली है या उसके आसपास की ऊर्जा है उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं और क्या होते हैं, वाष्पीकृत हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो रिमूवर हट जाता है ना, गायब हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी हथेली पर शीतलता
ज़्यादा महसूस होती हैं। इसके अलावा बच्चों क्या होता है, जैसे मान लीजिए तेज़ धूप है, ठीक है, तो लोग छत पे खुले में जो है वो पानी डालते हैं। अब उसमें ठंडा क्यों होता है, वो क्योंकि जल के वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा रहती है वो गर्म सतह को शीतल बनाती है, ठीक है। तो इसके कारण जो है लोग जो है अपनी छतों को ठंडा करते हैं गर्मी के दिनों में। अब गर्मी के दिनों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, तो शारीरिक जो प्रक्रिया होती है उसके कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा ही पसीना आता है ना, पसीना ज़्यादा मात्रा में आता है, जिससे हमें क्या मिलती है, शीतलता मिलती है। तो वाष्पीकरण के दौरान होता क्या है, वाष्पीकरण के दौरान जो होता है बच्चों कि द्रव की सतह के कण जो होते हैं वो हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, और वाष्पीकरण की जो प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर जो है उसमें ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या हो जाता है, शीतल होता है या ठंडा होता है। अब चूँकि सूती कपड़े में जल का अवशोषण सबसे ज़्यादा होता है, सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा पानी अवशोषित कर लेगा, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर के वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है गर्मी के दिनों में सूती कपड़े पहनने चाहिए। और अगर हम बात करें, जैसे अगर भरा हुआ बर्फीले पानी से भरा हुआ ग्लास है तो उसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें नज़र आती हैं। तो क्यों नज़र आती होंगी बच्चों, तो जब भी हम किसी बर्तन में बर्फीला पानी रखते हैं तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर जल की बूंदें जो हैं बाहर जो है दिखाई देने लगती है, जबकि हमने पानी तो अंदर ग्लास में भरा था। तो होता क्या है बच्चों, वायु में जो उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा जो होती है वो ठंडे पानी के संपर्क में आती है, जिसके कारण क्या होती है, वो कम हो जाती है। और फिर इसके बाद वो जलवाष्प जो है वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में बदल जाती है, जिसके कारण हमें जल की बूंदें जो हैं वो ग्लास के बाहर नज़र आने लगती हैं या दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये इसका कारण है। तो बच्चों इसके बाद बच्चों यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पूछे गए हैं, इन सभी का उत्तर एक ही है कि वाष्पीकरण के कारण जो है वो शीतलता होती है। यहाँ देखिए इसमें प्रश्न, इसमें क्या क्या बन सकते हैं प्रश्न, तो गर्म या शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, ठीक है। फिर गर्मियों में घड़े का पानी ठंडा क्यों होता है, फिर पेट्रोल या एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली में ठंडी क्यों हो जाती है, फिर क्या है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय वगैरह जल्दी क्यों पी लेते हैं, गर्मी में हमें किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इन सभी का कारण जो है आप सोचेंगे तो क्या है, वाष्पीकरण के कारण जो है वो शीतलता आती है, जिसके कारण जो है कूलर अधिक ठंडा करता है, घड़े का पानी ठंडा होता है गर्मी के दिनों में, और यहाँ पर जो है इत्र डालने पर हमारी हथेली भी ठंडी हो जाती है, कप की अपेक्षा प्लेट से जो है वाष्पीकरण तेज़ी से होता है, मतलब प्लेट जो है वो चारों ओर हवा के संपर्क में ज़्यादा जल्दी से एरिया ज़्यादा आता है, जिसके कारण जो है वो प्लेट में जो दूध या जो भी हम डालते हैं, चाय डालते हैं, वो जल्दी से जो है वो ठंडी हो जाती है ना, और इसके कारण हम जल्दी पी लेते हैं उसको। और गर्मी के दिनों में हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, वो हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों पहनने चाहिए, अभी हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया। तो बच्चों ये चैप्टर आज हमारा यहीं पर समाप्त हुआ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ प्रश्नों के, इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के, बहुविकल्पी प्रश्न और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर पढ़ाना समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। और क्लास 9th साइंस की प्लेलिस्ट में वीडियो डाले जा रहे हैं, अगर आपका कोई क्लास छूट जाता है कि उनको देख करके आप अच्छे से चैप्टर को समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।